ओम शांति। और अभी आज के लेसन में हम जानेंगे कि ये अद्भुत ज्ञान शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा यानी जो पहले दादा लेखराज के नाम से जाने जाते थे उनके तन में आकर ही क्यों दिया। ऐसी क्या विशेष बात थी ब्रह्मा बाबा में जो भगवान ने ज्ञान सुनाने के लिए उनके शरीर का ही आधार लिया। तो चलिए सुनते हैं ब्रह्मा बाबा के लौकिक और अलौकिक जीवन का सफर सार रूप में। ओम शांति। आज श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर साप्ताहिक कोर्स का छठा पाठ है, पिता श्री ब्रह्मा की कहानी। श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कहा है, सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन परस्विष्य धोमेश वो अस्त्विष्ट कामधुक। मतलब प्रजापिता ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचा और फिर कहा कि इस यज्ञ के द्वारा अब तुम वृद्धि को पाओ और इस यज्ञ के द्वारा तुम्हारी मनोकामनाएं सब पूरी होंगी, मन इच्छित फल आपको पूरा मिलेगा। तो देखो कितना क्लियर पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा ये यज्ञ रचा गया जो अब सृष्टि के आदि में, अब आदि शुरू होने वाला है तो यज्ञ रचा गया और इस यज्ञ के द्वारा जो रचा सबको, उनको फिर कहा कि अब तुम इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को पाओ, मतलब और बढ़ाते जाओ। तो पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा जब यज्ञ रचा, शिव रचने वाला तो शिव परमात्मा भगवान है यज्ञ, लेकिन माध्यम जैसे कि इससे पहले चैप्टर में उसके कर्तव्य बताए थे, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, कैसे वो ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो स्थापना किस चीज़ की करेगा? कोई ऐसा नहीं कि फूंक मार के सृष्टि बना देगा, लेकिन उसका कोई विधि विधान तो होता होगा ना। तो खुद तो वो निराकार है, तो पिता श्री ब्रह्मा के तन का आधार लेके सबसे पहले यज्ञ रचता है। तब कहा सहयज्ञ प्रजा, उसने वो यज्ञ की रचना की, यज्ञ को रचा और प्रजा सहित यज्ञ को रचा। तो उसमें फिर जो भी उसमें यज्ञ में थे, पहले तो थोड़े ही थे शुरू में, जब ये यज्ञ रचा गया ईश्वरीय यज्ञ हैदराबाद सिंध प्रांत के हैदराबाद में, वहाँ तो हार्डली 300 के लगभग भाई बहने थे जिनको हम यज्ञ निवासी कहते थे। तो शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये यज्ञ रचा, वहाँ सन 1937-36 में यज्ञ रचा और फिर उन्होंने खूब तपस्या की 14 साल। योग भट्टी का टाइम था, उसे हम भट्टी का टाइम कहते। और फिर उसके बाद माउंट आबू में 1950 में आए और माउंट आबू से फिर चारों ओर बाबा ने 2-2, 4-4 बहनें करके भेजी। तो तभी कहा कि यज्ञ रचा और फिर कहा अब इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को पाओ। तो फिर आगे से आगे जाके सेंटर, सब सेंटर्स खुलते गए और ये यज्ञ वृद्धि को पाता गया। कहाँ 300 की संख्या की ओम मंडली से इसका शुभारंभ हुआ और कहाँ आज 12 लाख भाई बहनें देश विदेश में, कहाँ माउंट आबू आने के बाद केवल माउंट आबू में ही सेंटर था और कहाँ माउंट आबू से चल के पहले पूरे भारतवर्ष में, फिर देश विदेश में, लगभग आज कितने देशों में सेंटर, 140 देशों में सेंटर, सब सेंटर्स खुल चुके हैं। तो मतलब कितना यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को पाओ, तो वृद्धि को यज्ञ पाता गया, कितना बड़ा यज्ञ बन गया, महायज्ञ बन गया। और फिर कितना सुंदर कहा, इस यज्ञ के द्वारा तुम जो है मन इच्छित फल और कामनाएं पूर्ण करने वाला ये यज्ञ है। हर कामना जिसमें पूर्ण होती है, तो कामनाएं हमारी क्या थी? हे भगवान पतित से पावन बना दो। अच्छा, सबसे बड़ी कामना सृष्टि में अधिकतर लोगों की होती भी क्या है
कि हे भगवान हेल्थ दो, हे भगवान वेल्थ खूब दो, हे भगवान हैप्पीनेस दो। ये 3 चीज़ें मिल गई तो सब कुछ मिल गया, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। तो भगवान भी कहते ये यज्ञ में जो रचता हूँ पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा, इसमें जो यज्ञ में आते हैं और अपने विकारों की आहुति देते हैं, जो इस यज्ञ का हिस्सा बन जाते हैं और वो भी यज्ञवासी बन जाते हैं, तो वो फिर निकट भविष्य में जो आगे सतयुग की दुनिया आ रही है, सतयुग त्रेता में 21 जन्मों के लिए 100% हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस की प्यारे शिव बाबा गारंटी देते हैं। तो प्रैक्टिकल देखिए, ये 3rd अध्याय के 10वें श्लोक में बिल्कुल सेम चीज, यज्ञ रचने की चीज भी कही है, प्रजापिता ब्रह्मा का आधार भी कहा है, और फिर कैसे ये यज्ञ वृद्धि को पाना चाहिए वो भी इच्छा व्यक्त किया, पाओ इसको, वृद्धि को भी और पाता जा रहा है, वृद्धि को पाता ही जाएगा। और फिर ये भी है कि 100% हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस आपको मिलेगी, काम दुख इस यज्ञ के द्वारा सब कामनाएं आपका पूर्ण होगा। तो फिर दूसरा फिर इसमें एक और 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में वो भी एक स्पष्ट कहा है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुम आश्रितम। हाँ, मूढ़मती लोग मुझे नहीं पहचानते साधारण मनुष्य तन में, क्योंकि मैं अवतरित होता हूँ तो मुझे नहीं पहचानते। परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम, मुझ परम भाव वाले को वो नहीं पहचानते और आम प्राणियों की तरह साधारण मनुष्य समझ लेते हैं मुझ महेश्वर को। तो देखिए कितना बड़ी बात, बिल्कुल एकदम क्लियर। जैसे शिव बाबा भी कहते थे बच्चे साधारण तन है और बच्चे मुझे पहचानते नहीं, कोटों में कोऊ में कोऊ मुझे पहचानते हैं, और तुम बच्चों में से भी कोई विरले ही हैं जो मुझे पहचानते हैं। तो आप देखिए कितना क्लियर श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में बिल्कुल इट इज क्लियर, अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूढ़मती लोग मुझे नहीं पहचानते, मानुषी तनुम आश्रितम। इससे ये बिल्कुल सिद्ध है कि मनुष्य तन का वो आधार लेता है, मानुषी तनुम आश्रितम, और मनुष्य तन का वो आधार लेता है। परम भावम जानन्तो, मैं परम भाव वाला, मेरा कितना ऊंचा परम भाव है उसको जानते ही नहीं। मम भूत महेश्वरम, मुझ महेश्वर को साधारण प्राणियों की तरह, मनुष्य की तरह समझ लेते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पिताश्री ब्रह्मा को कोई भगवान नहीं कहते, वो साधारण मानुषी तनम आश्रितम, वो तो मनुष्य तन एक आधार है उस परम पिता सर्वशक्तिवान परमात्मा ज्योति बिंदु शिव परमात्मा का, उस तन में आधार लेके वो आके ये यज्ञ रचते हैं और इस यज्ञ के द्वारा आगे वृद्धि को यज्ञ पाता है, जिसके द्वारा सबकी सर्व मनोकामनाएं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 100% प्राप्त होती हैं। तो अब उस मानुषी तनम आश्रितम, उस साधारण मनुष्य तन में कैसे परमपिता शिव परमात्मा का आना हुआ, क्या है उनकी जीवन कहानी, वो भी मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। पिताश्री ब्रह्मा जिनका जन्म, लौकिक जन्म सन 1876 में हुआ, आप सिंध प्रांत के हैदराबाद के रहने वाले थे और वहाँ आपका लौकिक जन्म हुआ, और बचपन में ही माताजी का भी देहांत हो गया और कुछ समय बाद पिताश्री का भी देहांत हो गया। तो आपके पिताजी लौकिक में टीचर थे खूबचंद जी, और उसके पश्चात फिर धीरे धीरे आप बड़े भाई के साथ पहले कुछ कार्य किया और उसके बाद फिर आपने हीरे जवाहरात का, ज्वेलरी का कार्य किया, और धीरे धीरे आपकी एक्सेलेंट कार्यशाली और आपकी दिव्यता और आपके दिव्य गुणों के कारण आप एक बड़े सुप्रसिद्ध ज्वेलर बन गए। आप कलकत्ता में आपको इनवाइट किया गया, कलकत्ता आप पहुँचे, इतने अच्छे ज्वेलर तो उसका कलकत्ता में होना चाहिए, तो कलकत्ता में आपने खोला
और कलकत्ता में भी आपके संबंध सभी राजाओं के, उदयपुर का महाराजा भी आपके कस्टमर थे। इतने नंबर 1 राष्ट्र के वो ज्वेलर बन गए थे। और नेपाल का राजा भी, और इधर सब तरफ से, जोधपुर भी सब तरफ से, और ब्रिटिश वाले भी, तो सब आपको बहुत रिगार्ड देते थे, अपनी राज दरबार में भी बुलाते थे। लखी दादा कितने उच्च और कितने महान हैं, ऐसे एक उनकी एक बहुत अच्छी डिविनिटी, पहले से ही एक उनके अंदर दिव्य गुण थे। लेकिन आप भगत थे, गीता पाठ भी रोज करते थे, और गुरु भी आपने प्रभु को पाने की इच्छा में गुरु किए, और फिर गुरु करते गए धीरे धीरे। प्रभु पाने की इच्छा थी तो 12 गुरु किए, और गुरु का बुलावा तो काल का बुलावा जैसे समझते थे। फिर आप एक बार गुरु जी का प्रवचन आप सुन रहे थे, और सुनते सुनते आप जैसे उठ के गए तो पीछे पीछे आपकी पत्नी और पुत्र वधू, उन्हें पता था गुरु में इतनी श्रद्धा है कि बीच में उठेंगे नहीं लखी दादा, लेकिन वो उठ के गए, और जैसे ही कमरे में बैठे तो एक बड़ी विचित्र अनुभूति हुई उस परम ज्योति स्वरूप परमात्मा की। तो वो था वो प्रथम दिवस जिस दिन परम पिता परमात्मा ने उनमें प्रविष्ट किया। तो एकदम अलौकिक वातावरण, उनकी पत्नी और उनकी पुत्रवधू सामने बैठ गई, वो भी देह से विदेही हो गई, और बाबा के नेत्रों से लाल लाल प्रकाश, चारों लाल प्रकाश, एकदम विदेही। तो बैठे रहे, और फिर कुछ देर बाद जब वो नॉर्मल हुए और धीरे धीरे वो प्रकाश लोप हुआ, तो फिर पूछा, बाबा बाबा आप कैसे उठ के आए, और ये सब क्या था? कि मुझे कुछ पता नहीं, मैं कब उठ के आया, केवल एक लाइट थी, एक माइट थी, वो कहती थी तुम्हें नई दुनिया बनानी है, तुम्हें एक नई दुनिया। वो ज्योति लाइट थी, ज्योतिर्मय। वो उस वक्त उस ज्योतिषाम अपी तय ज्योति, उस परम ज्योति का, शिव बाबा का उनको साक्षात अनुभव प्रथम दिवस हुआ। उन्होंने सोचा शायद गुरु जी की कोई कृपा है, तो गुरु जी के पास वो गए दौड़े हुए। नॉर्मल जब हुए, गुरु जी आपने कुछ कृपा की, मुझे ऐसा ऐसा। ना मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बल्कि सोचा कि आप क्यों उठ के चले गए, और ये तेरे ही कोई कर्मों का फल है। तो समझ गए गुरु जी ने नहीं किया, ये तो कोई और शक्ति, परम शक्ति। तो वो शिव परमात्मा ने उनको अनुभव कराए, क्योंकि एक नया कार्य शुरू करना था। ऐसे एक ये साक्षात्कार, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर अन्य साक्षात्कार हुआ महाविनाश का। बिल्कुल सृष्टि कैसे विनाश हो रही है उस वक्त, जबकि 1937 में कोई एटम बम, परमाणु बम आदि ये नहीं बने थे। पहला आपको मालूम हो 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में डाला गया। लेकिन उस समय वो जो है ऐसे बम जो का उनको बिल्कुल दिव्य साक्षात्कार परमात्मा ने कराया, कैसे ऊपर से बम पड़ते हैं और सारा सृष्टि महाविनाश हो रहा है। फिर सिविल वार्स का भी, ग्रह युद्ध आपस कितना युद्ध छिड़ा हुआ है वो भी दिखाया। नेचुरल कैलेमिटीज का भी बहुत दिखाया। तो मतलब ये महाविनाश का सीन इतना ज़्यादा, वो जब देखते रहे 2-1 घंटा लगभग, तो उन्हें साक्षात्कारों ने बहुत वो लगा, उनके नेत्र भर गए, क्या सृष्टि की ये हालत है। बस फिर तो कुछ दिन बाद उन्हें वैराग्य आ गया एकदम। उसके बाद तो फिर क्या सृष्टि अब विनाश होने वाली है जो भगवान दिखा रहे हैं मुझे। और तत्पश्चात फिर कुछ दिनों बाद बड़ी सुंदर सृष्टि का साक्षात्कार हुआ। ऊपर से सितारे आते, कोई शहजादा बनता, कोई शहजादी बनती, और धीरे धीरे एक बड़ी सुंदर स्वर्णमयी दुनिया, नई दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया। फिर आकाशवाणी हुई, मैं ऐसी दुनिया बनाने आया हूँ, और तुम भगवान नहीं हो, भगवान तो मैं ही निराकार ज्योति स्वरूप हूँ, लेकिन तेरे तन के आधार द्वारा। हाँ देखो वही बात आ गई ना, मानुषी तनुम आश्रितम, क्योंकि मेरा अपना शरीर नहीं है, मनुष्य तन का आधार लेके वो आता है। तो तेरे तन का, साधारण तन का आधार लेके,
क्योंकि तूने पूर्व जन्मों में सबसे अधिक भक्ति की है, इसलिए मैं तेरे तन का आधार लेता हूँ और आधार लेके फिर मैं ईश्वरीय ज्ञान और योग की सारे विश्व को शिक्षा देता हूँ। और जो इस ज्ञान योग में फिर चलते हैं वो फिर आगे सतयुगी दुनिया में देवी देवता के समान बन जाते हैं। अब ये सृष्टि की स्थापना का कार्य, नव सृष्टि की स्थापना का कार्य तेरे द्वारा शुरू हो रहा है। तो उन्हें क्लियर हो गया ये कोई परम शक्ति परमात्मा ज्योति स्वरूप ज्योति बिंदु परमात्मा वही दिव्य साक्षात्कार करा रहे हैं और वो अब नई सृष्टि स्थापना करना चाह रहे हैं सतयुगी देवी देवताओं के। पुरानी सृष्टि का तो विनाश होना है। तो बस उन्हें कहा, फिर उनके मन में आया फिर मैं किस लिए अब करूं, वैसे भी आयु उनकी उस वक्त 60 वर्ष की हो गई थी। तो उन्होंने ज्वेलर में जो पार्टनर था उसको लिखा, अलफ को मिला अल्लाह, बेव को मिले बादशाही, आई तार अलफ की हुआ रेल का राई, और कहा कि मेरा हिसाब कर दीजिए जो भी बनता हो दैट्स ऑल। और अब ये जीवन, जबकि परम पिता परमात्मा जिसको मुझे पाने की वर्षों से इच्छा थी इस पूरे जन्म में, और वो मुझे अब साक्षात अपना दिव्य साक्षात करा चुके हैं और उनसे मैं मिलन कर चुका हूँ, तो अब ये जीवन उसके ही हवाले होगी, है भी उसकी, अब उसी के कार्य में लगेगी। तो उन्होंने अपना सारा हिसाब करा लिया और उसके बाद तो उन्होंने जो है अपना जीवन, देखो कैसे परम पिता परमात्मा ने सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा को ही समर्पित कराया। तो हैदराबाद में, सिंध में बहुत ये चारों ओर आवाज़ फैल गया। लखी दादा के सत्संग में तो एकदम ध्यान में जाते हैं, तो सब आने शुरू हो गए, परिवार के परिवार, परिवार के परिवार, और एकदम ओम मंडली नाम पड़ा। उस वक्त ओम करते थे, सब ध्यान में चले जाते थे। और ये कोई ब्रह्मा बाबा लखी दादा का कमाल नहीं था, ये शिव बाबा प्रवेश करके ऐसी दृष्टि देते सब उड़ जाते ध्यान में। तो चारों ओर धूम मच गई। तो कैन यू बिलीव कि कुछ ही समय के अंदर, एक वर्ष के अंदर अंदर लगभग 300 भाई बहनों ने पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। कौन करता है जब तक कि उन्हें विचित्र अनुभूतियाँ और साक्षात भगवान का अनुभव ना हो। लेकिन शिव बाबा ने, क्योंकि यज्ञ रचना था प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये यज्ञ सहित प्रजा को रचा गया। तो रचना था, इसलिए सबको वो दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव कराते गए और उन्होंने जीवन अर्पण करते गए। जबकि अब तो समर्पण करना बड़ा इजी नहीं है, बहुत टाइम, 5 साल पहले 3-4 साल घर में ही रह के क्लास करो, फिर आश्रम में आने के बाद भी 5 साल ट्रायल पीरियड होता है, फिर उसके बाद उसका कहीं समर्पण होता है। तो लेकिन शुरू में क्योंकि यज्ञ शुरू किया तो परमात्मा ने जो है कुछ आत्माएं फिर समर्पित हो गई और उसका नाम शुरू में ओम मंडली पड़ा। बड़ा सुंदर, उनको इतना सुंदर अनुभूतियाँ हुई। फिर हैदराबाद से कराची में आ गए, तो कराची में 14 साल तपस्या, ज्ञान, योग सब हुआ। और फिर क्योंकि पाकिस्तान भारत का बंटवारा हुआ तो सभी के रिलेटिव्स भी भारत में आ गए, तो उन्होंने सब ने निमंत्रण बाबा को भेजा कि हमारे पास आओ, कोई बॉम्बे से, कोई कहाँ से, इंडिया के सब स्थानों पे, कि हम सेंटर खोलने में पूरा सहयोग देंगे। फिर माउंट आबू शिफ्ट किया गया और माउंट आबू में सारे पहुंच गए और ये यज्ञ का मुख्यालय आज तक माउंट आबू है, प्रजापिता। फिर इसका नाम रखा गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो ईश्वर ने स्थापन किया और प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, और बहनों को सम्मान देने के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो इस तरीके समझो ये परमपिता परमात्मा ने यज्ञ की ऐसे रचना की प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। फिर तो 2-2 बहनें सारी और गई माउंट आबू से आने के बाद, और जगह जगह इंडिया में फिर सेंटर्स खुलते गए। हाँ, सब तरफ 2-2, 3-3 बहनें बाबा ने भेजी। और सेंटर तो शिव बाबा का कार्य था, ये यज्ञ वृद्धि को पाना ही था, तो इसलिए सेंटर्स खुलते गए। और फिर 74 से तो फिर विदेश का भी निमंत्रण मिला, फिर विदेश में भी हमारी बहनें गई।
और फिर उसके बाद विदेश में भी सेवा बढ़ती गई और आज 140 देशों में ये शिव बाबा का कार्य जो है पहुंच गया। तो कहने का भाव ये है कि हमारे अंदर के कितना सुंदर जीवन, जो कितना परमात्मा ने हम सब बच्चों को जीवन दिया। तो ये है अवजानंती मां मूढ़ा मानुषी तनम आश्रितम, कैसे मैं साधारण मनुष्य तन में आके ये कार्य करता हूँ। तो पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा एक कार्य स्थापन हुआ। फिर ब्रह्मा बाबा के द्वारा इतनी सुंदर अनुभूतियाँ शिव बाबा की होती थी जिनका मैं व्याख्यान करूं तो शायद कई सेशन लगे, लेकिन फिर भी मैं 2-4 आपको बड़े सुंदर सुंदर दृष्टांत सुनाता हूं। एक बार चक्रधारी बहन सुना रही थी कि मैं बाबा के कमरे में गई, जो माउंट आबू में बाबा का कमरा है जिसमें बाबा रहते थे, और शिव बाबा दिन भर आना जाना, जो आते थे बच्चे उन्हें ऐसी दृष्टि देते थे उड़ जाते थे, और जो मुख से वरदान दिया उनके लिए सफल हो जा। तो कहती मैं जैसे गई बाबा के कमरे में, बाबा एकदम साइलेंस, इतना ऊंचा उड़ गया बिल्कुल बाबा जैसे। मैं वहीं की वहीं खड़ी रही और बाबा इतनी ऊंची अवस्था में। फिर बाद में बाबा ने कहा बच्ची आओ। तो कहने का भाव केवल इनकी बात नहीं, कितनी दादियों ने भी अनुभव सुनाए। अभी अभी देखो बाबा बच्चों के साथ खेल भी रहा होगा, अभी कुछ कर भी रहा होगा, अभी क्लास भी करा रहा होगा, अभी देखो तो बाबा इतना व्यक्त हो गया, इतना व्यक्त। तो बाबा का बैलेंस था, बड़ा जबरदस्त बाबा का बैलेंस था। मैंने खुद दादी चंद्रमणि से एक बार पूछा, दादी आपने कभी बाबा को नीचे भी देखा ग्राउंड फ्लोर पे, या सदा ही ऊपर देखा? तो दादी ने कहा मैंने कभी उनको नीचे नहीं देखा, सदा ही ऊपर देखा उड़ते हुए। तो ये थी बाबा की कमाल, ये था बाबा का जो है इतना सुंदर विचित्र जो अनुभव। ऐसे बाबा ने हम बच्चों को जो बताया वो हम बच्चे भी आगे वही चीज़ें औरों को बताते हुए जा रहे हैं। तो कहने का भाव एक तो बैलेंस ज़बरदस्त, और फिर बाबा में सादगी इतनी ज़बरदस्त जो बात ना पूछो। देखिए कमाल, समर्पणता। 5 बहनों का ट्रस्ट बनाया और अपनी पूरी प्रॉपर्टी विल कर दी, और अपना नाम बीच में नहीं। आज तक जितने भी गुरु हुए ना, सब ने तन, तो किसी ने धन अर्पण किया, तन अर्पण किया, मन धन कोई विरला मिलेगा, धन शिष्यों का, बल्कि खुद मालिक बन गए, खुद प्रेसिडेंट रहते हैं। पर ब्रह्मा बाबा ने अपना नाम नहीं दिया, 5 बहनों का ट्रस्ट बनाया, उसमें अपनी सारी चल अचल संपत्ति यज्ञ में समर्पित कर दी। उस वक्त का लाखों रुपया आज के करोड़ों के अरबों के बराबर, जिससे 14 साल यज्ञ चला। आप ये देखिए कितनी कमाल बाबा का, कितना त्याग। बहनों माताओं को सिर पे कलश देके माताओं बहनों को आगे रखा, ये थी बाबा की कमाल। तो इसलिए ये एक सबसे बड़ी विशेषता बाबा की थी, प्योरिटी, इतनी प्योरिटी बाबा के अंदर। कोई भी बाबा के पास, बाबा के आ जाता, दृष्टि से ही उड़ जाते, दृष्टि से ही, और बाबा की गोद में आके लिपट जाते थे। जैसे उन्हें फील होता था अंदर शिव भगवान और हमें भगवान खींच रहा है, अरे इतने वर्षों बाद बिछड़ा हुआ हमें बाप मिला है। जोर से आके बाबा की गोदी में लेट जाते थे। क्या था ये कि भगवान बाप मिल गया हमें, बताओ कितनी बड़ी बात थी ये। तो बाबा के पास तो एकदम विदेही हो जाते थे। क्या सुंदर बाबा की स्टेज। अमृतवेला बाबा सुबह 2 बजे 2:30 बजे उठ के एकदम लाइट हाउस बन के बैठा होता था, सारे विश्व को लाइट और माइट प्रदान करना। सारा जीवन में किसी ने भी बाबा को एक बार भी ऊंचा बोलते हुए नहीं देखा। कितना यज्ञ का एडमिनिस्ट्रेशन कभी क्रोध करते नहीं देखा। सदा बाबा कहते थे आओ मेरे मीठे बच्चे, आओ मेरे लाडले बच्चे। बाबा बच्चे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे प्यारे बच्चे, ये बाबा का एक पेट वो था। ये थी कमाल बाबा की। तो इस तरीके बाबा ने सारे यज्ञ की रचना की,
और इस तरीके समझो शुरू शुरू में कार्य हुए। खुद बाबा एक ऐसे उदाहरण बने। शिव बाबा के आधार रथ थे ना, तो रथ एक उदाहरण बना। इसलिए बाबा ने जहाँ त्याग और तपस्या बहुत थी, खुद बड़ी सिंपलिसिटी थी, और वहाँ जीवन एक आदर्श था गुणों का, तपस्या का, हर चीज़ का बाबा खुद आदर्श बने थे। तो बाबा कभी भी शारीरिक व्याधि हो, कुछ हो, बाबा को कभी पहले तो निकट आई नहीं व्याधि। 93 ईयर्स तक थे बाबा। पहाड़ी पे कई बार बच्चों को ले जाते थे, सबसे आगे बाबा होते थे, कोई उनको क्रॉस नहीं कर पाता था। और बाबा हमेशा रूहानियत में बच्चों के साथ कभी कभी बैडमिंटन भी खेलेंगे, लेकिन खेलने वालों को भी साक्षात्कार हो जाता। बाबा तो इतना लाइट हाउस बना होता था। ये कमाल थी बाबा की, कमाल थी। अच्छा, कोई कुछ कह दे मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, पड़ोस में कोई एक माउंट आबू में कोई छोटा मोटा सा आश्रम था, तो वो जो वहाँ मुख्य थे महात्मा, वो कई बार कुछ माइक पे उल्टा सुल्टा बोलते थे। शुरू में लोगों को संस्था का पता नहीं था। तो बाबा जगदीश भाई गए, बाबा ने कहा बाबा का ना या मित्र कोई रहता है, रोज बाबा पे पुष्प बरसाता है, तो जरा भी बाबा को फीलिंग आवे ना ना ना। फिर किसी से उन्होंने पूछा कौन मित्र फूल, कि एक है महात्मा, माइक पे ना ऐसे ऐसे उल्टा सुल्टा। बाबा बिल्कुल, बच्चे तो मेरे पे पुष्प बरसा रहे। अरे चेहरे पे भी जरा फीलिंग ना आए, कितनी बड़ी बात है। हॉस्पिटल में एक बार ऑपरेशन हुआ, बाबा ने कहा बच्चे इसको सुन करने की ज़रूरत नहीं है, एनेस्थीसिया देते हैं ना, बस जो चत्ती काटनी काट लो। बाबा को बिल्कुल, बाबा न्यारा प्यारा बिल्कुल। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। तो 1969 में पिता श्री ब्रह्मा अव्यक्त हुए 18 जनवरी 1969 में। बॉम्बे से हमारी दादी प्रकाशमणि पार्टी लेके आई थी, तो दादी को बाबा ने कहा बच्ची पार्टी तो भेज दो, तुम 2-3 दिन ठहर सकती हो। वो ठहर गई, और फिर बाबा ने मुरली के बाद दादी को साथ लिया, कमरे में आए, दादी के हाथ में हाथ दिया, और बच्ची ये यज्ञ शिव बाबा का है, चलता रहेगा सदैव। और 3 शब्द याद रखना, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। और बाबा दृष्टि देते देते उड़ गए। देखिए, इसको कहते हैं मौत भी अपने वश में, स्वेच्छा से प्राण छोड़ के गए। क्या थी स्टेज बाबा की, सोचिए, मृत्यु भी वश में। ये था बाबा का कमाल। इसलिए आज वो पिता श्री ब्रह्मा की, उनकी पवित्रता, प्योरिटी की स्टेज इतनी थी। भगवान जब तन में आता है तो बहनों का भी हक है, भाइयों का भी हक है गोदी लेना। वैसे भी बाबा बुजुर्ग थे, तो बाबा की गोदी जो लेते थे बहनें या भाई, एकदम देह से न्यारे हो जाते थे। ये नहीं कि कोई पुरुष में भाई बैठी है कोई माता या कोई लड़की या कोई, ना ना ना, बाबा तो होता ही डिटैच था। लेकिन किसी को बाबा का शरीर टच हो तो जावे, वो भी डिटैच हो जाता, एकदम उड़ता पंछी बन जाता। ये थी बाबा की, साकार बाबा की विशेषताएं। जिसका तन शिव बाबा ने चुना, तो हमें भी कोशिश करके उसे फॉलो करना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी होती थी, पहले मैं पढ़ता था, लेकिन जब ज्ञान में आया तो मुझे बहुत खुशी हुई जब ये श्लोक पढ़ा। अब जानंती माँ मुड़ा, मुझे एकदम क्लियर हो गया, अरे मूढ़मती लोग मुझे नहीं पहचानते, मानुषी तनु आश्रितम, मैं साधारण मनुष्य तन में आता हूँ, इसलिए मुझे नहीं पहचानते। परम भावम जानंतो मम भूत महेश्वरम, मुझ परम भाव वाले को, मैं कितने ऊंचे कार्य करने के लिए आया हूँ, परम भाव वाले को, वो उसको नहीं पहचानते साधारण मनुष्य। मुझ ईश्वर को भी साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। तो कैसे शिव बाबा ने आके उस, भले वो मनुष्य तन आधार साधारण प्रजापिता ब्रह्मा का था, लेकिन वो भी शिव बाबा की शिक्षाओं पे चल के नंबर 1 सोल प्रजापिता ब्रह्मा बन गई। ये थी प्यारे ब्रह्मा बाबा की कहानी। अच्छा, ओम शांति।